लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट था या प्यार, पहले शादी से पहले? हम तो खुद ही जॉब करते थे। अच्छा। ठीक है, तो पैसा तो इतना इम्पोर्टेंट था नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम खुद ही जॉब कमा रहे हैं। ठीक है, हमारी फैमिली भी सही है। ठीक है, तो हमने तो लव मैरिज ही की है। लव मैरिज करी है तो मैरिड लाइफ कैसी चल 14 रही है? साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा चल रहा तो है। आज की जनरेशन मतलब इतनी जल्दी जो रिश्ते टूट जाते हैं किसी वजह से भी, या पैसों की लाइफ के ऊपर या किसी और चीज़ से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब जल्दी क्यों हो रहा है ऐसे? एक साल भी नहीं चल पाते रिश्ते। अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक तो। पैसे को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं लोग। ठीक हम्म। है, ऊपर से ये लगा लो, आजकल की जो जनरेशन है उनको सेक्स चाहिए सबसे ज़्यादा। जी जी ठीक बिल्कुल। है, उनको पैसे से या प्यार से तो कोई मतलब है नहीं। सेटिस्फाई चाहिए ज़्यादा। बस इसलिए ज़्यादा जल्दी रिलेशन टूट जाते हैं। और हम्म। ये लगा लो, हम एक पार्टनर के साथ किस लिए रहते हैं? हम्म। ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी हेल्प करते हैं, या हमारे बीच में कोई मतलब क्राइसिस आते हैं, तो उसमें अगर हम साथ नहीं देंगे तो तो नॉर्मली ऐसा होता है ना, जो सेक्स लाइक अच्छा है किसी का तो उस पर पैसे नहीं तो उसे भी छोड़ देती हैं। ऐसा भी बिल्कुल। होता है ना? बिल्कुल, तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे मिल सकती है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये या तो देखो, फिर ये बाहर। अपने ऊपर है। हम्म। क्योंकि एक उम्र तक होती है ना ये सब चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी ये लगा लो तुम कि जिस इंसान को हर तरीके से सेटिस्फाई होना होगा ना, वो सब चीज़ों में हो जाता है। तो रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहिए होता है ना, थोड़ा 5 6 साल। इतना तो टाइम लगता ही है एक चीज़ दूसरे को समझने में, नए देखो, जब रिश्तों में। शादी होती है ना स्टार्टिंग में, तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, शादी होने के बाद ये लव अरेंज का मैटर तो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। फैमिली आ जाती है बीच में। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर जिसने निभा लिया उसकी बन जाती है, जिसने नहीं निभाया उसकी नहीं तो आज बनती। के टाइम में तो ऐसा होगा कि 4 5 बच्चे वाली भाग जाती है ना? वो तो सब भाग रहे हैं, फिर उसमें क्या कर सकते तो हो? अभी के बारे में आप नई जनरेशन जो है इनके बारे में कुछ कहना ये चाहोगे नई कि? जनरेशन क्या, अब तो जब आप कह रहे हो कि बच्चे वाले इतने तो वो तो बहुत पुराने पुराने हैं। तो कुछ नई कुछ जनरेशन कुछ हो या अब पुराने। तो आपके 14 साल हो गए, तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना आपका। तो देखो भी जो आप। हमारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ। और एक तो हम अपोजिट नेचर के हैं दोनों। ठीक है, वो थोड़े सीरियस टाइप के हैं, मैं थोड़ा फनी हूँ। फनी। तो उसमें क्या होता है कि अगर मेरा कुछ बचपना होता है तो वो सह लेते हैं, जब वो सीरियस होते हैं तो मैं हंस के वो कर लेती हूँ। तो दोनों को मिलके चलना चाहिए ना, कुल बिल्कुल मिलाकर ना। मिलना चाहिए। और बीच में अगर देखो उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, कि हर वक्त देखो पैसा नहीं होता हाँ बिल्कुल। रिलेशनशिप में, प्यार भी बहुत जरूरी है। प्यार अगर जरूरी है। तुम वो चीज़ को ध्यान में नहीं रखोगे तो वो अभी से टूटेगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आजकल की जनरेशन या पहले की जनरेशन हो, इसमें कुछ नहीं होता है, वो अपने मेंटल उसके पे होता है कि हाँ, आप क्या सोचते हो। तो वो जनरेशन इस तरीके से चल रही है ना कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बसा है, तो सेक्स या पैसा। दूसरे कुछ और चीज़ सोच नहीं रही, अंडरस्टैंडिंग हो या बंदा ऐसा तो हो। आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते ना। ये बिल्कुल सही अगर बात। मान लो मैं हूँ, मेरे मन में प्यार है, अगर 4 साल बाद चल के अगर मतलब मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं होगा या कुछ होगा, तो हम क्या उसे छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी मतलब शादी पे वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ता है, और जिसको नहीं देना तो वो 1 साल हो या 10 साल हो, 15 साल वाले भी तोड़ देते हैं। थैंक यू।